मुख्यमंत्री जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। पिछले 12 वर्षों से मेरा परिवार मृतक आश्रित सेवा योजना प्रकरण के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। यह बात अब जग जाहिर हो चुकी है, टीवी पर भी आ चुका है, पेपर में भी निकल चुका है। किंतु फिर भी अब तक आपके सरकार द्वारा मेरे परिवार की सहायता नहीं की जा रही है। जब से आपकी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जनता दरबार के अधिकारीगण व मंत्रीगण मेरे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं कि हम लोग ये प्रकरण बंद कर दें, नहीं तो आप मेरे परिवार का जीवन जो पहले से बद से बदतर है उसे और ज़्यादा आप बदतर बना देंगे। यह बात बिल्कुल सच है, आपने मेरे परिवार का जीवन बदतर बना दिया है। मेरी मम्मी की दिनांक 22 मई 2019 को मानसिक प्रताड़ना से मृत्यु भी हो चुकी है। मेरे परिवार का छोटा सा मसला था कि मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आश्रित कोटे से जो नियमावली है, कोई पुलिसकर्मी अगर सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसके परिवार को नौकरी मिलती है। मेरा भी यही प्रकरण था, लेकिन मेरे परिवार ने रिश्वत नहीं दिया था जो आपके विभाग में बनी हुई है आश्रितों को नौकरी के लिए कि कहाँ पर कितना पैसा देना है। हम लोग नादान थे, उस समय जीविका भी बहुत मुश्किल से चल रही थी, पेंशन का कुछ पता नहीं चल रहा था कि पेंशन कब तक मिल जाएगा। जब पापा की मृत्यु हुई थी, 2010 में मृत्यु हुई थी और पेंशन नहीं बना था। हम लोग 1 साल तक दौड़े थे पेंशन के लिए, तब जाकर पेंशन बना था। 2012 में पेंशन स्टार्ट। मम्मी बहुत बार गई थी, मम्मी सबको बोलती थी कि नौकरी किसको मिलेगा, क्या अपनी बड़ी बेटी को नौकरी दिलवा दे, वो 2 साल में 18 वर्ष की हो जाएगी, या फिर बड़े बेटे को। तो विभाग वालों ने कहा कि नौकरी बड़े बेटे को दिलवाइए क्योंकि वो 3 साल में बालिग हो जाएगा। बेटी को दिलवाएंगे, बेटी का आगे चल के शादी हो जाएगा, वो अपने घर चली जाएगी, तो बेटे को ही दिलवाइए। और बताया गया कि नियमावली क्या थी। नियमावली जो थी मृतक आश्रित की 1974 के तहत, उसके तहत जो आश्रित है जिसको नौकरी मिलेगी उसे सिर्फ बस 5 वर्ष के अंदर तक की शिक्षा मान्यता, जब उसके बाद की शिक्षा उसकी मान्य नहीं होगी, कार्रवाई भी नहीं होगी। जिसके तहत आपने विभाग वालों ने मुझे ग्रेजुएशन नहीं करने दिया था। उस समय मैं 10 में पढ़ रहा था जब मेरे पापा की मृत्यु हुई थी। मैंने फिर ग्रेजुएशन नहीं किया क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए थी। मेरे परिवार को नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, घर में पैसों की बहुत कमी थी, किल्लत थी। मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब थी पापा की जब मृत्यु हुई थी। मुझे बताया गया विभाग द्वारा कि मेरे पापा 10,000 रुपये उधारी लिए थे पुलिस अधीक्षक से अपने इलाज के लिए नवंबर में। तो इसलिए मैं जब कुछ पापा के फंड के पैसे दिए गए 2011 में, तो बताकर 10,000 रुपये ले लिए गए थे। हमने दे भी दिए थे और हम देना भी चाहते थे क्योंकि हम किसी का कुछ कर्ज रखना नहीं चाहते थे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि विभाग में मृतक आश्रित की नौकरी लेने के लिए रिश्वत देने पड़ते हैं। और मैं रिश्वत कैसे दे दूँ? मेरे अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान है क्योंकि मेरे पापा वही नौकरी करते थे। तो अगर मुझे वो नौकरी मिल भी रही है किसी भी तरीके से, तो मैं वहाँ भ्रष्टाचार कैसे कर सकता हूँ, भ्रष्टाचार के तहत नौकरी कैसे ले सकता हूँ? मुझे लगा कि मैं अगर पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो जो विभाग की जो फाइलें हैं उसे मैं स्वयं दौड़ के मैं पूरा करवाता हूँ। मैं रेगुलर दौड़ता था। मैं उस समय में GIC इलाहाबाद में पढ़ता था। GIC इलाहाबाद में मैं मुश्किल से 30 दिन क्लास अटेंड किया होऊंगा सन 2011 से 2013 के बीच में। मैं भी क्लास जा ही नहीं पाता था। हॉस्टल लिया था लेकिन हॉस्टल में मैं रहता भी नहीं था। सभी वहाँ पे जितने बच्चे थे सब जानते थे कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा परिवार टेंशन में है और मेरे परिवार को नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैं बार बार आता था, रेगुलर आता था। बाबू से फोन पे बात हुआ, मैं सीधा वहाँ से निकल लेता था, लेकिन मैं पैसे नहीं दिया था। जो पैसे देने चाहिए थे मुझे बताया भी नहीं गया था कि नौकरी के लिए पैसे देने ज़रूरी होते हैं, और अगर बताया गया था तो मैं ये मान ही नहीं रहा था। ये पूरा चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। मेरी फाइल उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने दबा दी। 2014 में फाइल बन गया था, लेकिन फाइल पुलिस मुख्यालय फरवरी 2016 में पहुंचाया गया, जबकि नौकरी 5 वर्ष के अंदर मिलती। पापा की मृत्यु 23 नवंबर 2010 को हुआ था और नौकरी 2015 तक मिली। उसके बाद से आप लोग बस मानसिक प्रताड़ना दे रहे हो, बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना दे रहे हो। हम लोगों को इतना ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना दे दी हो कि हम लोग जीवन यापन ही नहीं कर पा रहे। हमेशा मेरा परिवार टेंशन में रहता है। कभी मेरी दीदी
टेंशन में रहती हैं, कभी मेरा भाई टेंशन में रहता है, हम सब टेंशन में रहते हैं। रात को सो नहीं पाते हैं, सुबह टाइम पे उठ नहीं पाते हैं, खाना खाने का मन नहीं करता, किसी तरीके से खाना खाते हैं और मुंह में एक भी निवाला नहीं जाता है। हम लोग बस सिर्फ डर के जी रहे हैं, रोज डरते हैं। आज भी डर रहा हूँ, या वीडियो बनाते वक्त भी डर रहा हूँ कि अगर ये वीडियो वायरल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो, आप डायरेक्टली लड़ रहे हो। मैं 100 बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लेटर लिख चुका हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए वो सहायता नहीं कर सकते। अगर राज्य में बीजेपी की जगह किसी और पार्टी की सरकार होती तो वो हमारी मदद करते, लेकिन सरकार आपकी है इसीलिए सहायता नहीं कर रहे हैं। नवंबर 2021 में जब पुलिस अधीक्षक कार्मिक से पुलिस मुख्यालय में मुलाकात हुआ तो उनका कहना, बेटा हम लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार जो है हमें कार्रवाई नहीं करने दे रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा तुम्हारी तकलीफ देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। हम लोग को खुद रोना आता है जब हम लोग सुनते हैं कि हमारे विभाग में कोई एक परिवार ऐसा है जो लगातार पत्र लिख रहा है, 2014 से लगातार पत्र लिख रहा है, सब जगह शिकायत कर रहा है, लेकिन उसकी नौकरी नहीं मिल रही है। और राज्य सरकार हमें बाध्य कर रहा है कि हम लोग कार्रवाई न करें। हमें कह रही है कि हम ऐसी कोई कार्रवाई करें, जादू की छड़ी घुमाए कि कार्रवाई भी ना हो और इस लड़के को नौकरी मिल जाए। और जाहिर सी बात है, राज्य सरकार चाहती है कि तुम्हें नौकरी ना मिले और हमें बाध्य कर रहा है, और बस हमें विलन की तरह दिखा रहा है। सरकार जिसकी है, पुलिस प्रशासन उसकी होती है। अगर मुख्यमंत्री को तुम्हें नौकरी देनी होती तो वो कब की दे दिए होते। वो क्यों तुम्हारे इस परिवार साथ ऐसा कर रहे हैं हम नहीं जानते। आपसे अंतिम बार मुलाकात सितंबर 2017 में हुआ था। आपने कहा था कि अगर फिर भी मेरी 2 महीने में अगर सेवा योजना नहीं हुआ तो जनता दरबार कहीं भागा नहीं जा। सर, जनता दरबार कहीं नहीं भागा गया है। मैं 156 बार आ चुका हूँ, टीवी पर भी एक खबर चल चुकी है, लेकिन आप सर जनता दरबार में नहीं हो। और आपके जो अधिकारीगण हैं वो प्रताड़ित कर रहे हैं मुझे कभी ऐसा बोलते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो तो तुम इस नौकरी के पीछे क्यों पड़े हो, नौकरी छोड़ दो ना, कुछ और करो, पूजा पाठ करो। सब पूजा पाठ करने से क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? मैं सब पूजा पाठ में भी करना स्टार्ट कर देता हूँ। आप सर कभी कंगना रनावत जी से मिलते हैं, कभी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी से मिलते हैं, कभी किसी स्पोर्ट्स पर्सन को बुलाकर मुख्यमंत्री ऑफिस में सम्मानित करते हैं, और आप किसी से भी मिलने कभी भी चले जाते हैं। मैं तो सर 100 बार आपको लेटर लिख चुका हूं, तो आप सर मुझसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? सर मेरी क्या गलती है? मैं अगर आश्रित से हूं तो यह मेरा पाप तो नहीं है। मेरे पापा अगर पुलिस विभाग में थे तो यह गलती तो नहीं थी ना कि हम लोग पुलिस विभाग में थे, पापा की मृत्यु हो गई तो नौकरी मांग रहे हैं। अब आप इतना ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हो, और जो आपके सपोर्टर हैं वो भी नेट पर लिखते हैं कि कैसा निर्लज बेटा है, पिता की मृत्यु के बाद तैयार हो गया नौकरी के लिए। सर जब पिता की मृत्यु हुई थी तब मैं 15 वर्ष का था, घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब। अगर सर मैं उस समय में 21 वर्ष का होता, मेरा ग्रेजुएशन हो गया होता, तो सर मैं ये नौकरी लेने के लिए आता भी ना, मेरा परिवार भी ना बोलता ये नौकरी के लिए। हम लोग भी सर पढ़ना चाहते थे, कोई सर नहीं पढ़ पाया, ना मेरा छोटा भाई पढ़ पाया, ना मेरी बहन पढ़ पाई, ना मैं पढ़ पाया, क्योंकि आप लोग बस प्रताड़ित कर रहे हैं। सर हम लोग घर बेच दिए, जमीन बेच दिए, जो हमारे पास जमीन थी। अभी हम लोग किराए के मकान में रहते हैं, हम लोग के पास सर कुछ भी नहीं, हम लोग सिर्फ टोटल रोड पे है। सर हमारी मदद कीजिए, हम आपसे नहीं लड़ सकते सर, हम इतने पावरफुल नहीं हैं, ना ही हम इतने बड़े लेवल पे हैं कि हम आपका मुकाबला कर सकें। सर प्लीज मदद कीजिए, कोई भी सर मदद नहीं कर रहा। और ऊपर से केंद्र सरकार बोल रही है कि जो राज्य सरकार बोलेगा वो वही मानेंगे। तो सर हम करें क्या? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय बात सुनने को नहीं तैयार हो रहे, वो बोल रहे हैं कि वो राज्य सरकार की सारी बातें वो मानेंगे आंख मूंद के। तो सर कृपया मदद कीजिए, आप अपने अधिकारियों मंत्रियों की बातों में ना आए। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आप मुझे प्लीज अपना दुश्मन ना बनाए। आप मजबूर कर दिए आत्महत्या होने के लिए। सर कोई भी मेरे परिवार में मरना नहीं चाहता, न मेरी मम्मी मरना चाहती थी, लेकिन आपने इतना ज्यादा मानसिक प्रताड़ना दिया कि मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई मानसिक। सर आप क्यों नहीं समझते हो कि आप लोग जो कर रहे हो ये बहुत ही ज्यादा मानसिक प्रताड़ना है। आप सर पावर पे हो, आप सर कार्रवाई भी नहीं कर रहे हो, सर हम लोग की कोई गलती भी नहीं है, और आप पता नहीं क्यों एक आश्रित को नौकरी देने से इतना ज्यादा डर रहे हो। आपके पुलिस प्रशासन के अधिकारी और मंत्री इधर बोलते हैं कि मैं सिस्टम में फिट नहीं बैठता हूँ। आपका जो सिस्टम है भ्रष्टाचार का, सर कैसे फिट हो जाऊं? मैं पुलिस विभाग का लड़का हूं, तो मैं पुलिस विभाग के बारे में गलत कैसे? मैंने इसलिए रिश्वत नहीं दिया था,
मुझे नहीं मालूम था कि रिश्वत देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं तंग आ चुका हूँ आपके कार्यालयों का चक्कर काट के, तंग आ चुका हूँ। प्लीज मदद कीजिए मेरे परिवार का, हम लोग मरना नहीं चाहते हैं, आप मजबूर करें हम लोग को मरने, प्लीज मदद कीजिए, मदद कीजिए। आप एक बार मिल लीजिए, आप क्या कई बार आपसे प्रार्थना कर चुके हैं, आप अपनी मम्मी से मिल लिए ना, मेरी तो मम्मी भी नहीं है, कम से कम मिल लीजिए। अब में सर इस बात की सजा मत दीजिए कि हम लोग ब्राह्मण हैं, वो हिंदू है। आप सर क्या किसी की भी सहायता करते हो, आपके बारे में मीडिया में ऐसा आपका चरित्र बना हुआ है कि आप दूसरों की तकलीफ देखकर आप रोते हो। 2007 में आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आप बोल रहे थे कि सपा सरकार में आपके ऊपर बहुत ज्यादा अन्याय हुआ, आपको जेल में बंद कर दिया गया था। सर आप मुझे जेल में डाल दो, फांसी पर लटका दो, लेकिन एक बार मिल लो सर। आप सर उससे ज्यादा मेरे परिवार को प्रताड़ित क्यों? आपके साथ सर वो छोटी सी घटना थी, आप ही ना सर मरते अगर 2007 में आपके साथ जो अन्याय हुआ था। यहाँ पे तो सर आप मेरे पूरे परिवार को मार रहे हो सर, मत मारो सर, प्लीज प्लीज सर मिल लो।